अवैध संबंधों का नतीजा, अनैतिक रिश्तों का नतीजा हमेशा घातक साबित हुआ है। बहुत खौफनाक घटनाएं हुई है। जितने भी मर्डर हो रहे हैं उसमें अधिकांश जो मर्डर हैं वो अवैध संबंधों को लेकर के हो रहे हैं। इतना होने के बावजूद, मामले इतने हाईलाइट होने के बावजूद लोग सचेत नहीं हो रहे हैं। दरअसल हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी बताने जा रहे हैं बिहार के सुपौल की। बिहार का एक जिला है सुपौल, उसका पुलिस थाना है किशनपुर। किशनपुर पुलिस थाने में 20 मार्च को एक महिला की डेड बॉडी बरामद की जाती है खेत से। और जब एक खेत से डेड बॉडी बरामद की जाती है और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि इसकी गला दबा करके हत्या की गई है। जब आसपास पता लगाए तो पता चला कि मरने वाली का नाम है पार्वती देवी। इसकी उम्र लगभग 44 साल है। अब पार्वती देवी का मर्डर किसने किया, क्यों किया, हत्यारे कहाँ हैं? पुलिस ने जब पार्वती देवी के मोबाइल का कॉल डिटेल निकाला तो कुछ कुछ सुराग पुलिस को मिले। पुलिस को ये पता चला कि इस दिन इस महिला की मोबाइल की लोकेशन क्या थी। तो लोकेशन जब पुलिस ने सर्च की तो पास में एक गांव पड़ता है, सुपौल के पास में एक गांव पड़ता है, वहां पर इस मोबाइल की लोकेशन मिली। पुलिस ने और कॉल डिटेल निकाली तो पता चला कि इसकी किस किस से बात हुई। इसकी बात जगदेव शर्मा से होती थी। दरअसल जगदेव शर्मा पार्वती देवी का समधी है और समधी ने ही अपनी समधन की निर्मम तरीके से हत्या की। हत्या क्यों की? दरअसल ये मामला आज से 5 साल पहले का है, जब पार्वती देवी की बेटी है जो पूनम देवी नाम है उसका, उसकी शादी जगदेव शर्मा के लड़के राजकुमार शर्मा से हो जाती है। पूनम और राजकुमार दोनों बहुत प्रेम से रहते हैं। पूनम अपने ससुराल में आ गई है और अपने पति के साथ बढ़िया जीवन गुजर रहा है। इस दौरान जो पार्वती देवी थी, पूनम देवी की माँ, वहां पर अकेली रहती थी। क्योंकि बेटी की शादी हो गई तो ये अकेली रहने लगी। अकेले रहने के दौरान चूंकि पूरा पार्वती देवी का एक लड़का भी था जो कि बाहर नौकरी करता था, तो पार्वती देवी अकेले थी। जब जगदेव शर्मा भी लगभग 46-48 साल की उम्र थी और पार्वती देवी की उम्र लगभग 44 साल थी, तो जगदेव शर्मा बाकायदा प्लानिंग के तहत अपनी समधन से मिलने के लिए अक्सर पहुंच जाते थे पार्वती देवी के लिए मिलने के लिए। पार्वती देवी चूंकि लड़का था नहीं, घर में अकेली है, और समधी आया तो रात में प्रेम से भोजन कराती थी। धीरे धीरे चूंकि पार्वती देवी के हस्बैंड का निधन हो चुका था, पार्वती देवी के मन में कभी ऐसा ही कोई ख्याल नहीं आते थे अब कि किसी और से भी संबंध स्थापित करें। लेकिन जगदेव शर्मा चूंकि हंसी मजाक करने में बहुत आगे था और पार्वती देवी से वो अपनी समधन से वो हंसी मजाक करने लगा। और जब भी मौका मिलता है पार्वती देवी से मिलने के लिए पहुंच जाए तो सारी बातचीत करे कि हम तो आपकी केयर करने के लिए आते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, आप अपने आप को अकेला मत समझना। एक दिन रात में पार्वती देवी की भी इच्छाएं कुछ जागी। इधर जगदेव शर्मा तो कई बार प्लानिंग बना के आए हुए थे, कई बार उन्होंने इशारों में अपनी समधन पार्वती को गिरफ्त में लेने का प्रयास भी किया। लेकिन पार्वती देवी ये सब सोच करके मन में से वो बहुत खिन्न हो जाती थी कि नहीं, कैसे विचार मन में आ रहे हैं। एक दिन पार्वती भी रोमांटिक अंदाज में थी, सामने टीवी पर एक रोमांटिक मूवी चल रही थी। जगदेव शर्मा जो इनके समधी हैं, इनको खाना खिलाया रात में, खुद भी खाना खाया। टीवी देखते के दौरान वो रोमांटिक फिल्म देखते देखते खाना खाने के बाद दोनों रोमांटिक हो गए। और आज पार्वती देवी जो कि कभी किसी और पुरुष की तरफ देख ही सकती थी, वो भी भाग गई।
जगदेव शर्मा तो लगातार कई बार से प्रयास कर रहे थे और जगदेव शर्मा अपनी समधन पार्वती से एकाकार हो गए। दोनों के भी शारीरिक संबंध स्थापित हो गए। समधि समधन बहुत खुश हुए कि चलो जीवन के इस पड़ाव पर भी कोई साथी मिला। अब जगदेव शर्मा जब एक बार शारीरिक संबंध स्थापित हो गए तो लगातार ये जब भी मौका मिलता है ये समधन पार्वती के पास पहुंच जाएं और संबंध स्थापित करें। पार्वती भी खुश, जगदेव भी खुश। कुछ दिनों बाद पार्वती के लड़के की शादी हो जाती है। शादी हो जाती है और बहू घर में आ जाती है। बहू घर में आने के बाद चूंकि लड़का तो जॉब पे था, नौकरी पे बाहर चला गया दूसरे शहर में, अब बहू बेटी रहे। इधर जगदेव शर्मा को चैन न पड़े अपनी समधन से मिले बगैर, तो ये अक्सर 2-4 दिन में ही वहां पहुंच जाए। बहू को मन में लगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो है, ये इतनी जल्दी जल्दी क्यों आते हैं। एक दिन बहू ने रात्रि में जगदेव शर्मा और अपनी सास को आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया। जगदेव शर्मा अपनी समधन पार्वती के साथ आपत्तिजनक अवस्था में आधी रात में थे। बहू ने जब देखा तो बहुत नफरत हुई सास से कि कैसी है ये। इधर सास ने को ये पार्वती देवी को कोई एहसास नहीं कि बहू ने ऐसा कुछ रात में देख भी लिया है। इधर बहू के मन में ये नफरत होने लगी कि कैसी सास है। लेकिन चूंकि इसका जो इसकी बहू थी ये भी घर में अकेली रहती थी और बहुत परेशान रहती थी कि पति कैसा है, 1-1 महीने बाद आता है। तो इसकी जो इच्छाएं थी वो भी धीरे धीरे प्रगाढ़ होने लगी कि शरीर की जो जरूरत है वो इसकी पूरी नहीं हो रही थी। भांति भांति के ख्याल मन में आने लगे थे। वीडियो भी इस प्रकार के देखती थी वो, इस प्रकार की वो कुछ फिल्में भी मोबाइल पर देखने लगी कि उसको अब किसी एक मर्द की जरूरत थी शारीरिक भूख मिटाने के लिए। इधर जगदेव शर्मा पार्वती देवी अक्सर मिलते थे घर में, इससे बेखबर कि बहू भी कुछ देख रही है। लेकिन दोनों रात में बाकायदा खाना खाने के बाद एक रूम में बंद हो जाए और बहू यहाँ पर भांति भांति की वीडियो देखे मोबाइल पर और सोच के परेशान कि बताइए बगल में खेल हो रहा है, हम यहाँ पर तड़प रहे हैं। एक दिन किसी काम से पार्वती देवी पड़ोस में चली गई। घर में अकेले जगदेव शर्मा थे। समधन घर से निकल गई और समधन की बहू घर में अकेली है। जगदेव शर्मा धीरे धीरे उस बहू को अपनी बातों में लेने लगे और धीरे धीरे उसको ये बताया कि देखो ऐसा है कि तुम ज्यादा परेशान ना हुआ करो, वो तो जाने कब आएगा, 1-1 महीना हो गया, कैसे तुम अपना निर्वाह करती हो। तो ऐसा करते करते जगदेव शर्मा ने समधन से रिश्ते थोड़ा कम करना शुरू कर दिए और उसकी बहू पर इसकी नजरें गड़ गईं। जगदेव शर्मा ने समधन से रिलेशन कुछ कम किए और उसकी नजर अब उसकी बहू पर पड़ने लगी। बहू भी धीरे धीरे जगदेव शर्मा के चक्कर में फंसने लगी। एक दिन जब पार्वती देवी घर पे नहीं थी तो इन्होंने जगदेव शर्मा ने बहू को अपनी बाहों में भर लिया। बहू भी बहुत दिनों से व्याकुल थी, शारीरिक भूख मिटानी थी। दोनों एकाकार हो गए, दोनों के शारीरिक संबंध स्थापित हो गए। कुछ दिनों बाद ये जानकारी पार्वती देवी को लग गई कि समधि के रिश्ते मेरी बहू से हैं। तो पार्वती ने समधि जगदेव शर्मा से इस बारे बात जब की तो जगदेव शर्मा स्वीकार कर लिया कि बिल्कुल है और उसको भी जरूरत है हमारी। पार्वती ने इसका काफी विरोध किया। जब विरोध किया तो जगदेव शर्मा
ने कहा कि देखो ऐसा है कि हम उसको नहीं छोड़ सकते हैं, तो तुम भी चुप रहो, तुम्हें जब मेरी जरूरत हो तो मुझे बता दिया करो, लेकिन जो सुकून के क्षण तुम्हारी बहू के साथ हैं वो तुम्हारे साथ नहीं मिल सकते हैं। जब पार्वती देवी ने लगातार विरोध शुरू कर दिया तो जगदेव शर्मा ने इसको रास्ते से हटाने की प्लानिंग की, और ऐसा करने के लिए जगदेव शर्मा ने एक दिन उसको अपने गांव बुलाया, अपनी समधन पार्वती को, और गांव बुला करके उसको एक कुएं पे बुलाया जहां पे इसके खेत थे, और गला दबा करके उसको मार डाला। उसकी हत्या करने के बाद शव खेतों में फेंक दिया। पुलिस ने समधी जगदेव शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में पता चला कि डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए उसकी पत्नी और उसकी खुद के लड़के की बहू ने भी साथ दिया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया। जरूरी साक्ष्य इकट्ठा करने के बाद उनको जेल भेज दिया गया। ये कहानी सुनाने का मकसद यही है कि अवैध संबंधों का नतीजा बहुत घातक निकलता है, बहुत खौफनाक, बहुत दर्दनाक होता है। इसलिए नैतिकता की राह पर चलें, संस्कारी जीवन जिएं, सतर्क रहें, अलर्ट रहें, जागरूक रहें। जय हिंद, जय भारत।